नीरज, आज हम बात करेंगे महाराजा रणजीत सिंह की, जिन्हें शेरे पंजाब यानी लायन ऑफ पंजाब कहा जाता है। वे भारत के इतिहास के सबसे महान और सफल शासकों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल, महाराजा रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, अब पाकिस्तान में हुआ था। कम उम्र में ही उन्होंने अपने मिस्ल यानी सिख संघ की बागडोर संभाली और आगे चलकर सिख साम्राज्य की स्थापना की। उस समय पंजाब कई छोटे छोटे सिख मिसलों में बटा हुआ था। रणजीत सिंह ने इन सभी को एकजुट करके एक केंद्रीकृत और शक्तिशाली सिख राज्य की स्थापना की। हाँ, और 1799 में उन्होंने लाहौर पर कब्जा किया, जो आगे चलकर उनके साम्राज्य की राजधानी बनी। 1801 में उन्होंने स्वयं को महाराजा ऑफ पंजाब घोषित किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी सेना का आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन ऑफ आर्मी। उन्होंने यूरोपीय सेनापतियों की मदद से सिख सेना को आधुनिक हथियारों और युद्ध तकनीकों से लैस किया। इसका परिणाम ये हुआ कि सिख सेना उस समय एशिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक बन गई। इसी कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के जीवन काल में कभी भी पंजाब पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था। इसमें लाहौर, मुल्तान, कश्मीर और पेशावर जैसे क्षेत्र शामिल थे। उनका शासन खैबर दर्रे से लेकर सतलज नदी तक फैला हुआ था। सिर्फ एक योद्धा ही नहीं, वे एक धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय शासक भी थे। उन्होंने अपने दरबार में हिंदू और मुस्लिम अधिकारियों को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उन्होंने कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य भी करवाए, जैसे हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर को सोने से मढ़वाया, जो आज भी उनकी सबसे प्रसिद्ध देन मानी जाती है। बिल्कुल, वे कला, शिक्षा और स्थापत्य के बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके शासन में पंजाब ने आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूप से प्रगति की। दुर्भाग्य से 27 जून 1939 को लाहौर में उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा, जिससे अंततः 1845-49 एंग्लो सिख वॉर्स हुए और 1849 में पंजाब ब्रिटिश शासन के अधीन चला गया। सही कहा, उनकी मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी और अंततः ब्रिटिशों ने पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। तो नीरज, निष्कर्ष यही है कि महाराजा रणजीत सिंह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सिखों को एकजुट किया, सेना को सशक्त बनाया और धर्मनिरपेक्ष शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। उनकी विरासत आज भी पंजाब और भारत के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज है।